पहले तो तीन क्वेश्चन जो है एसिडिक वाले जो पार्ट है, एसिड बेस रिएक्शन वाला पार्ट जो है, ये एक बार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है भाई, ये आपका एसिडिक एच है, ये आपका बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, ये लेके चला जाएगा इसको। मेरे पास ए बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C-। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इस Br को निकाल देगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है बेटा, तो मेरे पास ऐसे बनेगा। एट्थ वाले में क्या है मेरे पास, OH CH2OH +2NaH है, तो Na+H- है बेटा। H- जो है यहाँ पे दो बेस है बस, एक H- ऊपर जाएगा, एक H- नीचे जाएगा, इसको लेके आएगा। दोनों के दोनों के एसिडिक एच है, तो मेरे पास क्या बनेगा, O- CH2O-। ठीक है। फिर वन इक्विवेलेंट ऑफ CH3Br है। तो क्या होगा, अभी क्या है ना, इन दोनों में कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, देखो, मोर न्यूक्लियोफिलिक। ये क्या है, लेस न्यूक्लियोफिलिक। क्यों ऐसा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो कम अवेलेबल है। तो ये अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH2O CH3। ये क्या हो गई, ये बेटा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर हो गया। फिर ये क्या करेगा, वापस से इस पे अटैक करेगा, Br को निकाल देगा, मेरे पास बनाएगा इस तरीके से, OCH3 CH2O CH3। ठीक है, और वो ऐसा सी बना। एच फाइव बी आर बोला है। ऑलराइट, OH5 Br। ठीक है। फिर नाइन्थ वाले में क्या है, मेरे पास इस तरीके से OH CH2SH 2Na है। सोडियम भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है बेटा। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कराता है, O-, Na+CH2S- Na+, और +H2 गैस रिलीज होगी, दो हाइड्रोजन है तो। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वन इक्विवेलेंट ऑफ CH3Br। कौन सा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सल्फर। तो सल्फर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ये बनेगा O-, ये बनेगा CH2S CH3। उसके बाद में है बेटा C2H5Br। ये अटैक करेगा, Br को निकाल देगा। मेरे पास क्या बन जाएगा, OC2H5CH2SCH3। ठीक है, राइट इट डाउन बच्चों। और इसमें पहले वाले स्टेप में ऐसे लाइक हाइड्रोजन रिलीज करेगा आपने बोला, वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो। बेटा ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है GUC में यार, और आपका टेस्ट भी हुआ है, पता नहीं आप क्या करते हो यार। ये सोडियम का टेस्ट बताया तो था एसिडिक नेचर के लिए, कि जब भी कोई एसिडिक एच है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम क्या करता है, इस तरीके से टूटता है। और ये जो एसिडिक एच है, वो H2 गैस के फॉर्मेट में आता है, H+ निकलता है बेटा यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों मिलके हाफ मोल ऑफ H2 गैस बनाते हैं। ओके सर। ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन GOC बेटा, बट आप लोग पता नहीं क्या करते हो यार, अच्छे से नहीं पढ़ते हो।
जब भी आर एम जी बी आर देखोगे ना, तो मैं ये बता देता हूँ बेटा, आर एम जी बी आर, इसका मतलब क्या है? ये प्लस होता है बेटा, ये माइनस होता है, याद कर लो बेटा। ठीक है। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो प्लस चार्ज लेके आता है, और उसके बाजू वाला नेगेटिव। तो ये प्लस है बेटा, ये नेगेटिव है, ये डायरेक्टली अटैक करेगा यहाँ पे। SN2 टाइप का अटैक हो रहा है बेटा ये। तो मेरे पास बेसिकली ये इस तरीके से आ जाएगा, CH3 एज इट इज, HB। ठीक है। ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, CH3 HD, ऐसे आ जाएगा बेटा। ठीक है। ये MGBR वाला समझ में आया बेटा? सर तो अल्काइल ग्रुप ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। हाँ, अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। हो गया। यस। चिन्ह में है क्या यहाँ पे? अच्छा, एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ। ये चिन्ह ने डाउट पूछा था, इसलिए मैं, मेरे को याद आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप का था, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास SN1 रिएक्शन हो रही है। तो Cl जो है वो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सबसे पहले, फिर वो यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है। और वो फिर CH3 हुआ यहाँ पे अटैक कर देगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे SN1 हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट NG, भाई ऑक्सीजन का लोन पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शन आता है, जो आपको याद करना है बेटा, है ना? ज्यादा दिमाग पे लगाना है। OR जो है, OR डज नॉट शो NGP। ये एक्सेप्शन बेटा उसमें लिख लेना, NGP वाले पार्ट में, डज नॉट शो NGP एट बीटा कार्बन। मतलब ऑल दो वो गामा डेल्टा यहाँ पे कर देगा, बट बीटा कार्बन पे नहीं शो करता है बेटा। ठीक है। राइट इट डाउन, ये अपने नोट्स में ऐड कर लो बेटा। लिख लिया बच्चों?
मैं आपको उसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, कल जो मैंने लिखवाया था ये वाला पार्ट, आपको याद हो तो। CH3, CH3, यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसको सबसे पहले सोहर्स में कन्वर्ट कर लो बच्चों। सोहर्स में सबसे पहले एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये वाला हमारा ये वाला होता है, ये मैंने लिखवाया था, लेफ्ट, लेफ्ट राइट बॉटम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट राइट अप, लेफ्ट राइट अप, ऐसे इस तरीके से लिखते थे बेटा हम। अब इसको है ना थोड़ा सा इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। मतलब OH और Br जो है ना, उनको ऑपोजिट करना है। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको ऐसे घुमा सकते हो क्लॉकवाइज, और इसको ऊपर घुमा सकते हो ये ऐसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ऊपर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे Br नीचे, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा H, OH ऊपर गया तो H इस साइड, CH3 इस साइड, ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, H प्लस Br माइनस के साथ रिएक्ट करा रहे हो, ध्यान से समझना। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है इस H प्लस को लेके जाएगा, तो मेरे पास बनेगा OH2 प्लस CH3H, CH3H Br। ठीक है, ऐसा बनेगा। अभी क्या है ना, Br यहाँ पे क्या करेगा, Br यहाँ पे बनाएगा, ये अटैक करेगा बेटा, और H2O को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा, Br प्लस, ये इस तरीके। ठीक है, अभी Br प्लस यहाँ पे बन गया है, ये बन गया बेटा 3 मेंबर NCC का, मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा, CH3H, मतलब Br इस साइड आ गया है तो CH3H इस साइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा CH3H। और ये यहाँ पे आ गया है तो थोड़ा सा ये ऊपर की साइड हो जाएगा H, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा फॉर्म हो जाएगा। अब लेटर ऑन क्या आएगा बेटा, Br माइनस आएगा। अब ये अटैक करेगा बेटा। ठीक है, मान लो क्या नाम है ये, यहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ से अटैक करेगा बेटा, क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड है बेटा नीचे की साइड तो, और ये टूट जाएगा। हम ये देख रहे हैं बेटा, ये देख लोगे तो ही समझ में आ जाएगा आपको, आपका कैसे हो जाएगा। Br देखो यहाँ पे ऊपर आ गया है, और ये Br जो है ये नीचे आ गया है। हम इतना स्टीरियो केमिस्ट्री में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कायल कार्बन है, तो हमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अभी क्या है ना, आपको याद हो तो हमारा ये Br है, ये इस तरीके से होगा, और ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, CH3 था, यहाँ पे H था, यहाँ पे क्या था, H था, और यहाँ पे CH3 था, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसको, ये वाला पार्ट जो है इसको आप अगर एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक्लिप्स फॉर्म कैसा हो जाएगा, ये चलो ऐसा ही रखते हैं एक्लिप्स फॉर्म। तो यहाँ भी आ रहा है, पीछे वाले को रोटेट किया है बेटा, CH3H 180 डिग्री रोटेट किया है, तो Br ऊपर आ गया है, CH3 यहाँ आ गया है, H यहाँ आ गया है। ठीक है, और जब इसको हम इसमें देखेंगे तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा Br। मतलब आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे पॉइंट, मीजो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस साइड अटैक किया था, ये था अटैक 1। आप लेट्स से अटैक 2 भी करते हो, यू विल गेट द सेम सिमिलर कंपाउंड, बस ऑपोजिट साइड। जैसे मान लो आप, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ, दिस इज 2, और ये ऐसे जा रहा है, तो मेरे पास कैसे बनेगा,
यहाँ पे बी आर ऊपर आएगा, यहाँ पे बी आर नीचे आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बना था पहले, लाइक दिस। ऑल राइट, तो यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया है, तो बी आर जो है नीचे की तरफ, बी आर ऐसे आया है, और यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एस थ्री, इस तरीके से आगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आर जो है ऊपर पे अटैक किया है, तो यहाँ पे एच और यहाँ पे सी एस थ्री, ऐसे आ जाएगा। देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा क्या हो रहा है। किस तरीके से देखो, ऊपर अगर यहाँ पे बी आर अटैक कर रहा है, तो एच जो है इधर घूमेगा, और सी एस थ्री इधर घूमेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? आप एक बार लिख लो बेटा, तो आपको हाँ समझ में आएगा। आप लिखो इसको, तो थोड़ी बेटर क्लैरिटी आएगी। कोई डाउट है क्या बेटा, कोई भी पार्ट में इसमें? कोई पार्ट नहीं समझ में आया बेटा, पिन पॉइंट करके बताओ मेरे को, तो मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊँ। अगर वो सेकंड स्टेप में 180 डिग्री कैसे घुमाऊं CH3 और H। एक सेकंड स्टेप यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। थर्ड सेकंड पाथ। सेकंड पार्ट, ओके। सेकंड पार्ट जो है उसमें आप ये देखो, जब बी आर माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो एच क्या होगा, एच इस साइड घूमेगा, ये वाले साइड, सी एस थ्री इस साइड आएगा। ठीक है, हमें क्या है, हमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए बेटा, ये वाला फॉर्मेट, ध्यान रखो इस बात में। और अगर आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए हमको, तो ये वाले फॉर्मेट में सी एस थ्री कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और एच क्या आएगा, राइट हैंड साइड आएगा। ओके सर। यहाँ पे बी आर जो है वो नीचे आएगा, एच हमने लेफ्ट हैंड साइड किया, एक मिनट रुको। रुको, पार्ट टू मैं अलग से बताता हूँ, थोड़ा सा है ना, गड़बड़ हो गया यहाँ। लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट टू अलग से, नहीं तो क्या है ना, उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, और होगा भी। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अभी
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बी आर माइनस को अटैक करा रहा हूँ। बी आर माइनस को अटैक कहाँ पे करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, और ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये अभी इग्नोर करना है इस पार्ट को। यही है ना, यही था ना पार्ट टू बेटा। हाँ सर। अभी क्या है, एच जो था वो इस साइड था, सी एस थ्री इस साइड था, तो मतलब बी आर यहाँ पे आएगा ऐसे, ये वाला पार्ट। आप इस वाले पार्ट को देखो बस, कि एच टू ओ की जगह ऊपर क्या आ रहा है, बी आर आ रहा है। माय गॉड, यहाँ पे मेरे हाँ पास कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा बेटा। जैसा ऊपर था एग्जैक्टली वैसा आएगा। ये बी आर यहाँ पे है, ये बी आर यहाँ पे है, ठीक है। उसमें क्या था, एच सी एस थ्री इस तरीके से, यहाँ पे एच और यहाँ पे सी एस थ्री ऐसा आएगा। सॉरी माय बैड, थोड़ा इसमें गलती हुई थी। तो ये इस तरीके से आएगा बी आर। इसको एज इट इज रहने दो, एच और सी एस थ्री को। इसको भी एज इट इज रहने दो, इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो ये बी आर जो है ना वो इधर आ जाएगा इस साइड। और जब आप इसको बनाओगे ना इसमें फाइनली, तो मेरे पास सेम ही आएगा, सी एस थ्री, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, विच इज आइडेंटिकल। समझ में आया? यस सर। राइट इट डाउन। मैं एक एग्जांपल कराता हूँ बेटा। अच्छा ये क्वेश्चन था, ये एनजीपी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एनजीपी कौन करेगा, पीएच का डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्रिक से ही करते हैं बेटा, उससे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ट्रिक से कैसे करना है, ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास, इसको हम क्या बोलते थे, इसको नीचे लगाते थे, ठीक है। लेफ्ट राइट बॉटम, ऐसे करते थे, लेफ्ट राइट बॉटम। यहाँ पे लेफ्ट राइट बॉटम। अब क्या करना है बेटा, इस ओटीएफ को ऐसे लेके आना नीचे। ओटीएफ यहाँ आ गया और एच यहाँ आ गया, सी एस थ्री, इवन एक्सचेंज हुआ। और नीचे भी क्या है ना, सी एस थ्री यहाँ पे है, तो थोड़ा ऐसे सही बैठेगा एच, लाइक दिस। क्यों, क्योंकि पीएच जो है ना वो इस पे अटैक करेगा। जैसे मैं इसको बना के बताऊं कैसे अटैक होगा, ये मैंने बताया भी है वैसे क्लास में, बट मैं थोड़ा और अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा और इसको निकालेगा। हमने क्या बोला था, जो एनजीपी वाला है वो, और जो लीविंग ग्रुप है वो सेम साइड है बेटा। तो अपन अपन यहाँ पे एसीओएच में ओएसी जाएगा। अपने को क्या करना है, मैंने बताया ट्रिक, कि ओएसी को लगा दो और इसको एज इट इज रहने दो। ये क्या है बेटा, एरिथ्रो टाइप है। इसको ऐसे लगा दिया, और एक आपको इसको बस घुमा देना, ओएसी और पीएच, एच 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 ही था right? अब इसका आप बनाते रहना, जो भी जो भी उसमें बनाना है, सब बनाना सिखा रखा है। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या हो गए, इनेंशियमर हो गए बेटा। आइडेंटिकल नहीं है बेटा, पीओएस नहीं है इसमें, ये दोनों आपस में इनेंशियमर हो गए। इस तरीके से बेटा ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने ऑल द ऊपर मैकेनिज्म भी बता दिया है किस तरीके से होता है। हम होपिंग ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आप बोलो सर बच्चों। आपने ऐसा क्वेश्चन करा है? हाँ कराया, एक बार फिर से करा दिया। हाँ सर। ठीक है, एसीओएच वाला किसी बच्चे ने पूछा था डाउट, गौरव करके एक बच्चा, उसने पूछा था, तो मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों। सर हर में ट्रिक याद रखनी पड़ेगी क्या? ट्रिक बेटा याद रखो तो अच्छा है ना, ट्रिक से जल्दी हो जाता है। आप देख रहे हो मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म में प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, आपको बहुत प्रिसाइजली सॉल्व करना पड़ेगा। एक भी गलती कर दी गलत हो जाएगा। बट हाँ, मैकेनिज्म से एक बार आप खुद से करके देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। मैंने तो बता दिया है, बट आप एक बार खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ठीक है। उसको बहुत 3D से सोचना पड़ता है। हाँ, चलो बच्चों, डन। अभी ये वाइंड अप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शफलिंग के बाद। बाय एवरीवन। तो